मैं कामरान खान करियर गाइडेंस की इस श्रृंखला में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। वो कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर कार्य करती है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए प्रकृति के परिवर्तनों के साथ स्वयं में परिवर्तन लाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति उन्हीं को आश्रय देती है, उन्हीं को प्राश्रय देती है जो सर्वोत्तम होता है। हाल ही के वर्षों में यूपीपीएससी ने परिवर्तन किया, उसके बाद अब बीपीएससी ने भी आमूल-चूल परिवर्तन किया। इससे पहले कि आप अपने में परिवर्तन लाएं, बीपीएससी में आए हुए परिवर्तनों को समझना बेहद आवश्यक है। उन्हीं के बाद आप अपने में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं और अपने करियर को सिक्योर कर पाएंगे। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुष झा सर। इन्हें लगभग 15 वर्षों का सिविल सर्विसेज में अध्यापन का लंबा अनुभव रहा है और कई बार सर ने मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में दिए हैं। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं आयुष सर से। आयुष सर, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सर, बीपीएससी एग्जाम के बारे में हम जानना चाहेंगे कि बीपीएससी का अभी तक जो एक पैटर्न रहा है और किस तरह से वो रहा है और उसका क्या प्रोसेस था, किस प्रकार से यहाँ पे रणनीतियाँ हुआ करती थी। बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की तरह ही है। बीपीएससी में 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है। पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर पर्सनल इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें एक पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस उसमें होते हैं और आपको जो है 2 घंटे में वो करने होते हैं। अच्छा। मेंस जो होता है, जो 67th बीपीएससी है अभी तक, इसमें पहला पेपर लैंग्वेज का होता है, हिंदी लैंग्वेज, जो कि क्वालिफाइंग होता है। फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और उसके बाद फिर वैकल्पिक सब विषय जो है इसमें रहता है। हाल ही में इसमें बड़े परिवर्तन किए गए हैं, ये कौन से परिवर्तन थे और इनमें क्या परिवर्तन हुए हैं हाल ही में? जो अभी देखेंगे बीपीएससी में एक बड़े परिवर्तन यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो प्रीलिम्स में भी परिवर्तन होने की बात की जा रही है और साथ ही मुख्य परीक्षा में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स में परिवर्तन हुए हैं वो कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पे देखे जा रहे हैं? देखिए, ये जो परिवर्तन आए हैं ये 68th बीपीएससी में परिवर्तन आए हैं, जो कि लागू होगा 68th बीपीएससी से। अच्छा। पहला परिवर्तन प्रीलिम्स में है और दूसरा परिवर्तन मेंस एग्जाम में है। पर्सनल इंटरव्यू जो तीसरा स्टेज है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। अच्छा, कोई परिवर्तन नहीं। जो प्रीलिम्स में परिवर्तन किया गया है उसमें पहले निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करते थे। ओके, अब जो है 0.25% जो है निगेटिव मार्किंग्स जो है हर एक प्रश्न में जोड़ दिया। अच्छा, ये प्रीलिम्स में परिवर्तन है। मेंस में जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा चेंज है। सबसे पहले एक हिंदी जो हमारी वैकल्पिक जो लैंग्वेज सब्जेक्ट था वो एज इट इज बना हुआ, वो क्वालिफाइंग है। दूसरा जीएस पेपर 1 होता है, जिसमें कि जीएस पेपर 1 को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है भाग जो है उसमें हिस्ट्री और बिहार के बारे में। दूसरा भाग जो होता है उसमें करंट अफेयर और तीसरा भाग जो होता है उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं। वैकल्पिक वैसे जीएस 2 जो था उसमें पहला पार्ट जो होता था वो पॉलिटी का, दूसरा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी या फिर एग्रीकल्चर और तीसरा पार्ट साइंस टेक और जो है इकोलॉजी से आपके प्रश्न आया करते थे। लेकिन अब जो है इसमें चेंजेस ला दिए गए हैं। पहला चेंज क्या है कि जो हमारे वैकल्पिक विषय होते थे, ऑप्शनल विषय होते थे, वो 300 मार्क्स के होते, उसको इन्होंने घटा करके 100 मार्क्स में कर दिया।
और ये जो है इसमें प्रश्न एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे। पहले ये सब्जेक्टिव टाइप का होता था, अब इसमें एमसीक्यू। और जो सबसे बड़ा बदलाव है, पहले ऑप्शनल में जो मार्क्स आते थे वो फाइनल मार्क्स का जब एग्रीगेशन होता है उसमें जुटता था, लेकिन अब ये क्वालिफाइंग हो गया है और वो भी इसको भी वर्ग वाइज जो है डिवाइड कर दिया, डिसाइड किया गया है। जैसे तो मिनिमम कितना क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे रखा गया है ऑप्शनल के लिए? कि हर एक जो कैटेगरीज है उसके लिए मार्क्स अलग अलग हैं। जनरल के लिए इन्होंने 40% किया है, ओबीसी के लिए इन्होंने 36.5% डिसाइड किया है, ओबीसी ईबीसी महिलाएं एससी एसटी इनके लिए जो ईबीसी के लिए जो है ये 34% है, एससी एसटी महिलाएं और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए इन्होंने 32% रखा है। यहाँ पे निबंध भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि निबंध भी इस बीपीएससी में जोड़ा गया है जो अभी तक नहीं था। तो निबंध जोड़ने से मतलब जो जुड़ेगा तो वो किस प्रकार से प्रभाव डालेगा इस परीक्षा पर? देखिए, निबंध जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल पर प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के कैरेक्टर को समझने के लिए और उसकी भाषा शैली पे कितना उसका कमांड है, इस चीज को जानने के लिए निबंध बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी तक चाहे आप यूपीएससी देख लें, यूपीपीसीएस देख लें, या फिर इसके समकक्ष जितने भी राज्य सिविल सेवा के एग्जाम्स हैं सभी में निबंध पूछे जाते थे। एक बिहार ही ऐसा था स्टेट जिसमें निबंध विषय जुड़ा हुआ नहीं था। तो बीपीएससी में इस बार निबंध जुटा है 300 नंबर का, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि वो निबंध 1 होगा या फिर 1 से ज्यादा निबंध होगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ। अभी डिसाइड। अच्छा, सबसे पहले जो आपने बताया था कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो जो नेगेटिव मार्किंग है ये किस प्रकार स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा या उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? इसके पॉजिटिव लाभ होंगे या नेगेटिव मार्क होंगे, और अगर पॉजिटिव होंगे तो किन स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा? ये जो स्टेप है ये मेरे हिसाब से या मेरे बहुत पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि लास्ट जो 67th बीपीएससी थी उसमें बीपीएससी का कट ऑफ जनरल के लिए 113 नंबर चला गया, जो कि आज तक के इतिहास में बीपीएससी का सबसे ज्यादा कट ऑफ था। जब उसकी जांच पड़ताल हुई या फिर होता है कि आदमी देखता है, आयोग जो है वो जानना चाहती है कि आखिर इतना ज्यादा मार्क्स क्यों गया। तो इस पे जो अभी औपचारिक रूप से प्राइम फेसिया जो कहते हैं उससे ये लोगों को लगा है कि निगेटिव मार्क्सिंग ना होने के कारण लोग जो है तुक्के में बबल्स को फिलअप कर देते हैं। तुक्कीकरण पॉलिसी चल रही है, तुक्कीकरण पॉलिसी जिसे कहते हैं। और उसके कारण जो है ये निगेटिव मार्किंग जो है लाया गया है। अच्छा। दूसरा, यहाँ पे अगर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूँगा कि जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है और जो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स है, दोनों में किस प्रकार की समानता या असमानताएं हैं, और क्या जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं वो भी बिहार के बीपीएससी जो है वहाँ पे उनको ज़्यादा लाभ हो सकता है इस स्टेप से? यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी यदि इसका कंपैरिजन किया जाए तो यूपीपीसीएस में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस पेपर और एक सीसेट पेपर, लेकिन बीपीएससी में केवल एक ही पेपर होते हैं जिसमें 150 क्वेश्चन। बीपीएससी में मैथ्स के 10 क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाता है बाकी जीएस के विषयों के साथ। और सीसेट का थोड़ा सा पार्ट उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। और यहाँ यूपीपीसीएस में मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इसके लिए एक अलग जो है पेपर डिसाइड करके जीएस पेपर 2 मतलब सीसेट उन्होंने बना रखा है। ये यूपीएससी से पैटर्न को लिया गया है। इस पैटर्न को बीपीएससी में जिस प्रकार यूपीपीसीएस को अगर हम देखते हैं तो यूपीपीसीएस में किसी भी तरह का पैटर्न का फॉलो अप नहीं होता है। एक अगर हम देखें कि हिस्ट्री से जो है 25 क्वेश्चन, या फिर अगर इस साल जो है हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए तो अगले साल हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
लेकिन बीपीएससी एक फिक्स पैटर्न पे अपना प्रीलिम्स लेता है। उसमें हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर मिला के बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं, प्लस 10 क्वेश्चन मैथ्स के। तो ये एक इनका फिक्स्ड पैटर्न है और यही फिक्स पैटर्न जो है विद्यार्थियों को लाभ देता है और इसीलिए जो है बीपीएससी का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी रिपीटिशन बहुत ज्यादा बीपीएससी। अच्छा, आपने बताया जो एक फिक्स पैटर्न रहता है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा हुआ है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी थोड़ा बहुत योगदान होता है। तो कितना रहता है लगभग तो बताना मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आप डेफिनेटली करते हैं। एक बड़ा पार्ट रहता है, एक बड़ा पार्ट रहता है बीपीएससी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बीपीएससी ने हाल में ये परिवर्तन किया है, तो इसको परिवर्तन करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, निगेटिव मार्किंग जो प्री में लाया गया वो तो इसलिए लाया गया, आपने कहा तुक्का पॉलिसी जो है इसमें चलता है, तो वो इसको खत्म करने, इसको बंद करने के, ताकि कट ऑफ जो है वो एक लेवल पे रहे। दूसरा जो मेंस में परिवर्तन आया है, जो निबंध लाने की बात कही गई है और वैकल्पिक विषय में जो ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की कोशिश की, इसका एक फायदा है जो है ह्यूमैनिटीज में जो है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में बच्चों को मार्क्स कम आया करते थे। वहीं साइंस, जैसे कि पिछले बार के टॉपर वैकल्पिक विषय उनका मैथ्स था, उसमें उन्होंने 290 अंक प्राप्त किए और जो ह्यूमैनिटीज के थे वो 300 में 290 नंबर लाना मैथ्स में ही पॉसिबल। इतने मार्क्स और किसी विषय में आ नहीं पाएंगे। और दूसरा, बिहार में स्केलिंग नहीं होती है मार्क्सों की, जिस प्रकार यूपी पीसीएस में मार्क्स वैकल्पिक विषयों में स्केलिंग होता है, उस प्रकार बिहार में स्केलिंग प्रोसेस नहीं है। उससे कुछ बच्चे को ज्यादा फायदा हो जाता है। इसलिए साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को जो है बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमैनिटीज। तो आपको क्या लगता है कि जो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, क्या वो स्टूडेंट्स के साथ न्याय संगत सिद्ध हो सकते हैं? जरूर, ये एक बैलेंस लाएगा। ये जो है साइंस सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटी के बीच में एक बैलेंस लाएगा और मुझे मेरे हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। वैकल्पिक जो पेपर है उसको एमसीक्यूज और क्वालिफाइंग में इंक्लूड। इन परिवर्तनों के बाद एक स्टूडेंट्स के लिए मेरे प्रश्न रहेगा कि जो ये परिवर्तन आए हैं और इससे पहले जो बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है, इस बदलते हुए पैटर्न के साथ स्टूडेंट्स की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, अब आज तक कभी भी निबंध जो था वो बीपीएससी का भाग नहीं। अब निबंध को सिंस इंक्लूड कर लिया गया है मेंस में, तो अब बच्चों को निबंध, और वो भी 300 मार्क्स के हैं, तो जितना वक्त वो वैकल्पिक विषयों पे देते थे उतना ही वक्त अब उनको निबंध में भी देना होगा। ये एक्स्ट्रा एडिशन है। पहले बच्चों को निबंध नहीं पढ़ना होता था, अब बच्चों को निबंध भी देना है और वो भी 300 मार्क्स का। तो इसलिए स्टूडेंट्स को निबंध पे ज्यादा फोकस करना होगा और जो वैकल्पिक विषय थोड़ा सा उस पे जो है थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग है उनका। बहुत अच्छा मार्क्स वहाँ पे लाना नहीं है। जीएस पेपर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन को बढ़ाएगा। जी, पहले क्या होता था, अभी एक और परिवर्तन भी है 67 से। पहले होता था जो आपके पास वैकल्पिक प्रश्न बहुत होते थे, जो आपके मेंस में जीएस पेपर में आपके पास बहुत, जैसे कि 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने होते थे। टोटल आपको जो है 8 क्वेश्चन होते थे। ओके, और आपके पास बहुत ऑप्शन होता था जिनमें से आपको जो है केवल 8 क्वेश्चन करने होते थे। तो जीएस पहले से भी जो था वो थोड़ा सा, अगर हम देखें बीपीएससी की तुलना करें यूपी पीसीएस से, तो बीपीएससी काफी इजी हो जाता था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप क्लियर करें
कि जो ये परिवर्तन हुए हैं वो 67th बीपीएससी से ही लागू होंगे या 68th बीपीएससी में लागू नहीं, ये जो परिवर्तन होंगे वो 68 और मुख्य परीक्षा में जो बदलाव हुए हैं उनका 67th पे कोई फर्क पड़ेगा? मुख्य परीक्षा जरूर पड़ेगा। जो अभ्यर्थी अभी 67th दे रहे हैं उनको फिर से अपने स्ट्रैटेजी में पूरे जो है बदलाव लाने होंगे। मतलब जो ये परिवर्तन हुआ है वो जी। अभी जो 67वीं बीपीएससी है उसी से प्रभावी हो जाएगा। जी नहीं, जो अभी बदलाव है वो 68 से लागू होंगे। 67 से वो लागू नहीं होंगे। अच्छा, 67 से लागू नहीं होंगे, मतलब जो भी परिवर्तन है वो 68 से ही लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे अंतिम बार में आपसे चलते चलते ये पूछूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आपके महत्वपूर्ण सुझाव क्या रहेंगे? उनके लिए मेरे हिसाब से अब उनको निबंध पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वैकल्पिक विषय से थोड़ा सा, क्योंकि जब वैकल्पिक विषय एमसीक्यू हो जाएगा तो अब पहले क्या होता था कि आप वैकल्पिक विषय, बिहार में यह कहावत है कि अगर आप ऑप्शनल के 100% सिलेबस को पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन है। अच्छा। आपको 50% ही पढ़ना है और उसमें आपकी योग्यता जो है वो आप उसमें बहुत अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए जितने 50% सिलेबस में। लेकिन अब जो है आपको सिंस एमसीक्यू हो गया है तो आपको हर एक सिलेबस के, वैकल्पिक विषय के हर एक सिलेबस पे जो है आपको फोकस करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, वैकल्पिक विषय से आपका ध्यान जो है निबंध की ओर भी रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि और निबंध एक ऐसा विषय है जिसमें आपको जो है एक्सीलेंस जो है वो काफी प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से, हाँ, वरना आप सीमित हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि निबंध का मतलब होता है बंधन रहित। हाँ। निबंध, इसमें कोई बंधन नहीं है और ये आपके पूरे विचारों को प्रकट कर देता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वो एक निबंध से चेक हो जाती है। इसलिए इस विषय में जो है निबंध की, प्रीलिम्स में जो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई की गई है तो वहाँ पे किस प्रकार की रणनीति अपनाएं स्टूडेंट्स? वहाँ पे यह पहले होता था तुक्काबाज, अब बच्चों को इससे बचना चाहिए और जिन प्रश्नों के उत्तर उन्हें आते हैं उन्हीं को जो है रेगुलर प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें और रेगुलर प्रैक्टिस भी करें। नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा लगातार। तो थैंक यू सर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगा जो अभी तक हमारे डिस्कशन में बात निकल कर आई है और जो परिवर्तन हुआ है प्रीलिम्स में। अभी तक जो परिवर्तन हुआ है वो प्रीलिम्स में देखा गया है कि जो पेपर है प्रीलिम्स का एक ही पेपर होता है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं, राइट सर? और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रखी गई है। तो ये प्रीलिम्स था। दूसरा जो अहम परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा पे हम आते हैं और मुख्य परीक्षा में टोटल 5 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र एक हिंदी का होगा 100 नंबर का, क्वालिफाइंग होगा। दूसरा जीएस पेपर होगा, जीएस के 2 पेपर रहेंगे 300 नंबर के, 3 घंटे मिलेंगे आपको। जो चौथा पेपर होगा वो एसे का होगा, ये ऐड किया गया है, नया अभी तक नहीं था, पहली बार एसे भी ऐड किया गया है। ये भी 300 नंबर का रहेगा। इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। 5वां जो प्रश्न आएगा वो वैकल्पिक विषय है, पहले भी था लेकिन अब जो वैकल्पिक विषय है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया गया है। पहले जो ऑप्शनल पेपर था वो 300 नंबर का था और इससे रैंकिंग बनती थी, बट अब जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो ये पूरा पैटर्न बदला हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स अगली परीक्षा दे रहे हैं 68, उनको इन बदलावों के साथ अपनी रणनीति को तय करना चाहिए और अपनी रणनीति को बेहतर बनाना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।